Greetings everyone. It's high time that we discuss that if we target NEET 2026, then what should be our strategy and when is the right time to begin? I think the right time to begin your preparation is now. तो आज ही जुट जाइए अपनी प्रिपरेशन में और हम नीट को फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्रैक कर सकते हैं, इसके लिए थोड़े से पॉइंट्स हैं हमारे पास. We know that NEET preparation is a journey of 2 years. एटलीस्ट 11th और 12th में आपको पूरा डेडिकेटेड होकर स्टडी करनी पड़ती है, तब जाकर हम नीट को क्रैक करने की सिचुएशन में पहुंचते हैं. तो नीट जर्नी इज लाइक अ मैराथन. ये 100 मीटर्स रेस नहीं है बेटा, दैट यू जस्ट रन विद योर फुल एनर्जी. नो, वी हैव टू सेव अवर एनर्जी फॉर द अपकमिंग 2 years. सो हमें उस स्पीड पे चलना है, उस पेस पे चलना है जो हम 2 years के लिए चल सकें. सिमिलरली इन मैराथन जैसे हम करते हैं ना, वी हैव टू पिक अप स्लो, बस कीप रनिंग. बिकॉज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कंसिस्टेंसी. सो कंसिस्टेंसी कब होगी बेटा? जब आप डेली रन कर रहे हैं. What I tell my students at academy is, दिवाली शाम का फेस्टिवल है तो उस दिन आप सुबह पढ़ने के लिए टाइम निकालिए, और होली जो है वो सुबह का फेस्टिवल है, उस दिन शाम को पढ़ने के लिए टाइम निकालिए. दैट इज व्हाट कंसिस्टेंसी इज, दैट वी डू नॉट मिस इवन अ सिंगल डे इन द 2 years. चाहे आप 2 घंटे पढ़ें, चाहे आप 1 hour पढ़ रहे हैं, बट you are finding time every day in these 2 years for your preparation of NEET. बिकॉज अगर जितने भी मैं पॉइंट्स डिस्कस करूंगी उनमें अगर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कोई है तो वो है कंसिस्टेंसी. जो बच्चा कम भी शार्प है और बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया है 10th के बोर्ड्स में, बट अगर वो कंसिस्टेंट रहता है फॉर द 2 years, आई एम श्योर कि वो नीट क्रैक कर सकता है. द थर्ड पॉइंट इज डिसिप्लिन एंड रियलिस्टिक स्टडी रूटीन. अब आपने एक स्टडी रूटीन बनाया कि मैं तो पढ़ूंगी 14 घंटे. दैट इज नॉट रियलिस्टिक, दैट्स अनरियलिस्टिक. हमें एक ऐसा स्टडी रूटीन बनाना है जिसमें सेल्फ डिसिप्लिन डाल के हमें 2 years के लिए वो फॉलो करना है. हमें ऐसा रूटीन बिल्कुल नहीं बनाना है जो जोश जोश में हम 2 दिन के लिए फॉलो कर लें, 3 दिन के लिए फॉलो कर रहे हैं, पर उसके बाद हम उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं. सो वी हैव टू मेक अ रियलिस्टिक स्केड्यूल विच आइडियली इज 8, 8 and 8. हम दिन को 3 उसमें डिवाइड करते हैं पोर्शंस में, and the 8 hours are for sleep and rest, 8 hours are for your studies, and 8 hours are for your other activities. At least in class 11th we have to follow this so that we can go long और हम tired and exhausted ना हो. And fourth point is avoid following too many books and study material which is available online everywhere, on every app, on every YouTube channel. आपको यू हैव टू आउटलाइन योर सिलेबस एंड उसी को आपने फॉलो करना है. सो विच आर द बेस्ट बुक्स टू फॉलो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो एनसीईआरटीज फॉर नीट. एनसीईआरटीज आर द बेस्ट बुक्स टू फॉलो. सो वी हैव टू गो विद एनसीईआरटीज इन फुल डेप्थ. इसका मतलब ये है अगर एनसीईआरटी में कोई वर्ड या कोई वैल्यू मेंशन हो गई है तो वो पत्थर की लकीर है. So we have to go and be with the NCERTs. We have to be best friends of NCERTs. अगर आपको मैं बताऊं नीट 2026 से पहले आपको पेज वाइज एनसीईआरटी ऐसे पता होनी चाहिए कि यस ये एग्जाम्पल उस पेज पे था, हाँ ये तो मैंने पढ़ा था, ये तो वहां पे था. सो विद पेज एंड यू शुड हैव अ पिक्चर, अ मेंटल पिक्चर शुड बी देयर विद ऑल द डायग्राम्स एंड एवरीथिंग इन योर माइंड ऑफ एनसीईआरटी. और वो कब होगी? जब आप उस एनसीईआरटी को टाइम एंड अगेन बार बार आप उसी एनसीईआरटी को पढ़ रहे हो, इंस्टेड ऑफ आज ये बुक कल दूसरी फिर तीसरी फिर. सो डोंट पाइल अप टू मेनी बुक्स और स्टडी मटेरियल, बट रीड द एनसीईआरटी, बट वो फुल डेप्थ में. अगर उसमें कोई भी एक छोटा सा एग्जाम्पल या डायग्राम है तो वो हमें पूरा इलेबोरेटेड फॉर्म में पढ़ना है, बिकॉज दैट इज व्हाट नीट एक्सपेक्ट्स फ्रॉम अस. कि जो हम पढ़ रहे हैं, जो एनसीईआरटीज हैं, क्या हमारे में इतनी क्यूरियोसिटी है कि अगर एनसीईआरटी में एक वर्ड है क्या हम उसके डेप्थ में गए हैं या नहीं गए हैं. दैट इज व्हाट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम अस कि एनसीईआरटीज होंगी बट in depth we have to read them. Now how to follow all the points that we have mentioned in the previous slides. So everybody is taking lecture somewhere, which is a very important part.
लेक्चर इज अ टू वे कम्युनिकेशन, जहां पे आपको बहुत सारे डाउट्स जो होते हैं वो फर्स्ट लेक्चर में ही क्लियर हो जाते हैं. देन वी हैव टू मेक नोट्स. ये जो नोट्स हैं बेटा, एनसीईआरटी प्लस दीज नोट्स, दिस इज द फाइनल सिलेबस ऑफ नीट एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू स्टडी. अगर एनसीईआरटी के अलावा जो भी कुछ पढ़ना है वो इलेबोरेटेड फॉर्म में जो है वो मेक योर नोट्स. और वो नोट्स ऐसे होने चाहिए, अगर आप चाहें तो एक चैप्टर को 15 मिनट्स में रिवाइज कर पाए when we have to give attempt of NEET in 2026. Then is previous year questions. बेटा जो टॉपिक जिस दिन होता है क्लास में, अगर उसी टाइम उस टॉपिक के साथ अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लेते हैं, you get to know what are the important points, which are the points that we will have to focus on. जो आप नेक्स्ट टाइम उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको कौन से पॉइंट्स पे बहुत ज्यादा वैल्यू देनी है वो आपको अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पता लगेगा. देन नेक्स्ट इज मॉक टेस्ट. जो मॉक टेस्ट होता है बेटा, ये आपको एक रियल नीट की पिक्चर शो करता है, विच विल हैव सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सम क्वेश्चंस विच द टीचर विल मेक इटसेल्फ, जो कि प्रोजेक्टेड क्वेश्चंस हैं विच विल बी आस्क्ड इन द कमिंग ईयर्स बट अभी नहीं पूछे जा रहे हैं. सो मॉक टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द बिगनिंग. डोंट थिंक कि अगर हमें नीट 2026 देना है तो हम मॉक टेस्ट 2026 में ही लगाएंगे. नो, जो भी टॉपिक्स आपके हो चुके हैं उनके मॉक टेस्ट आपको साथ साथ लगाने हैं. दिस इज व्हाट मॉक टेस्ट मींस. मतलब जिस दिन से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी, जो टॉपिक हुआ उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे और उसी का एक मॉक टेस्ट लगाया. दैट इज व्हाट वी आर फॉलोइंग इन अवर अकेडमी. Then all this will occur with a proper guidance. You should have a guide light जो आपको गाइड करती रहे कि आप अब इस टॉपिक में कमजोर हैं बेटा. नो, यू आर नॉट ऑन द राइट पाथ. आपका मोटिवेशन जो है वो थ्रू आउट 2 years शेक होगा, कभी ज्यादा कम. सो यू शुड हैव प्रॉपर गाइडेंस. टीचर्स हु आर योर फ्रेंड्स, हु आर knowledgeable, who can guide you through this whole process of NEET. And the ultimate thing is practice, practice and practice. बेटा नीट 2026 अगर आपको करना है तो सिर्फ आपको ही करना है. You can get guidance, you can get mock tests, you can get lectures, you can take the study material, whatever you do. But in the end, you will be the one who will appear for the NEET 2026. आपकी जगह वो एग्जाम कोई नहीं दे पाएगा. So how can you do that? We can practice, practice and practice. जैसे ही टॉपिक हुआ है, especially for physics and chemistry, physical chemistry, I will say, you have to practice, practice more and then practice more. The more number of numericals you do, the more number of concepts you clear, the longer you will remember that to a particular topic or concept. That's all from our end for clearing NEET 2026 in first attempt. We will very soon have more videos of how we can go with the chapters or how we can divide the syllabus and do it with consistency. Thank you so much. For more information, keep watching our videos. Thank you.